हाँ दीदी, उसमें भी उसकी कोई ना कोई चालाकी तो जरूर होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने असली जेवर चुराकर बेच दिए हो और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए हो। रूली, तू जो कुछ भी कह रही, शायद वो सच हो, लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? दीदी, एक रास्ता है मेरे पास। और दीदी, ये काम आप खुद कर सकती हैं। वो क्या? आपको पता है दीदी, माता जी के तिजोरी में एक पत्थर रखा है जिससे वो असली और नकली सोने की पहचान करती हैं। अब सिमर, माता जी तुम्हें बुला रही है। अब भाभी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। रूली, अब मुझे रखना होगा। माता जी मुझे नीचे बुला रही है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। तू अपना ख्याल रखना। सिमर कहाँ है बेटा? अब माता जी वो बस अभी आ रही है। सिमर, आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप चिंता मत कीजिए प्रेम जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। अब चले? क्या सुबह यही करने का इरादा है, हैं? ये समझने वाली बात है, शादी ब्याह का घर है, हैं? तो बढ़िया बढ़िया मिठाई भी होंगी। ये सोच कर ना मैंने यहाँ खाना नहीं खाया, सोचा वही खा लूंगी गपागप। मौसी जी, एक मिनट मौसी जी, एक मिनट। प्रेम बेटा, जरा गाड़ियां जल्दी निकलवा दो। अपना ख्याल रखिएगा सिमर। सिमर का ख्याल तो मैं अच्छे से रखूंगी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। चलता हूं। सिमर, अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, ये क्या? आपने गले में तो कुछ भी नहीं पहना, कितना सोना लग रहा है। भूल गई, रहने दे, कोई बात नहीं। इतनी सजी धजी तो हूँ। सुजाता बहू जी, सिमर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें नेकलेस पहनना चाहिए। सिमर बेटा जाओ, मेरी तिजोरी से एक सुंदर सा नेकलेस लेकर आओ। जी। सुजाता माँ, नेकलेस की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही कितनी सुंदर है। कहीं नेकलेस की वजह से आपकी सारी मैचिंग खराब ना हो जाए। क्यों खराब क्यों हो जाएगी? ये समझने वाली बात है, नेकलेस पहनने से इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। तो सोचो भाई, भारद्वाज खानदान की सबसे बड़ी बहू है, हाँ? सच धज के तो जाना है। चीज की इज्जत का भी तो ख्याल करो। जा सिमर, बढ़िया सा नेकलेस लेकर अपनी सास के लिए। बेवजह तकलीफ होगी बेटा, रहने दो ना। माँ जी, कोई तकलीफ नहीं हो, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। संभल के, संभल के जल्दी। हाँ, कहीं सिमर को सच्चाई ना पता चल जाए। आपको पता है दीदी, माता जी के तिजोरी में एक पत्थर रखा है जिससे वो असली और नकली सोने की पहचान करती हैं।
तो वही पत्थर है जिससे माताजी असली सोने की पहचान करती है। माता रानी, ये सब तो नकली है। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने असली जेवर चुराकर बेच दिए हो और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए हो। इसका मतलब रोली ठीक कह रही थी। खुशी ने ये जेवर बदलकर नकली जेवर रख दिए। मुझे अभी नीचे जाकर सबको असलियत बतानी होगी। बहुत देर लगा दी सिमर ने, पता नहीं क्या हुआ। सुजाता जी, जी मुझे लगता है ऐसे ही ठीक है। अब हम नेकलेस का इंतजार करेंगे तो लगता है बहुत देर हो जाएगी। निकलना चाहिए ना। सही कह रहे आप, पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। खुशी जी, सिमर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम सब लोग जा रहे हैं, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए। वैसे जाता बहुत तो वैसे भी चांद का टुकड़ा है? सजाओ ना सजाओ, मुझे ब्यूटीफुली लगती है? मैं सिमर दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। दीदी आप सब लोग तो चले गए। इससे क्या हुआ? ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही है? अभी खुशी से कुछ भी कहने से पहले मुझे घर वालों को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। हे माता रानी, इतना बड़ा विश्वासघात! उस खुशी ने तिजोरी के सारे गहने गायब करके नकली गहने रख दिए। मुझे इस खुशी की असलियत सभी घर वालों को बतानी ही होगी। माताजी को फोन करना चाहिए। नारंग साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हो। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। नहीं, इस वक्त घर वालों को फोन करना सही नहीं होगा। सब लोग एक अच्छे काम के लिए गए हैं, शादी का माहौल खराब हो जाएगा।
सब लोगों को घर वापस आने देती, फिर इस खुशी के झूठ को सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। रूली का शक बिल्कुल सही था। मुझे उसे ये बताना चाहिए। हेलो दीदी। रूली, रूली तेरा शक बिल्कुल सही था। मैं अभी अभी तिजोरी के गहने चेक करके आ रही हूँ। वो सब नकली हैं। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था ये खुशी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। दीदी मैं गलत नहीं थी। आज तक इस खुशी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा सब सही था। मैं जानती हूँ रूली, तू कभी किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, लेकिन ये तो हालात ही है जो अब तक हमारे साथ नहीं है। वरना देख, मेरी भलाई के लिए उठाए गए तेरे हर कदम को खुशी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करती रहे, मगर अब और नहीं। रूली, तूने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। एक बार घर वाले वापस आ जाए, फिर मैं खुशी की असलियत सबको बताकर कुछ भी करके तुझे इस घर में वापस लाके ही रहूंगी। लौट आने दो मतलब? कहाँ है सब लोग गए? वो सब लोग एक शादी अटेंड करने मेरठ गए। दीदी, इसका मतलब आप इस समय घर पर अकेली हैं? नहीं, खुशी भी यही है। खुशी? दीदी लेकिन रूली, तू डर मत, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तू बस अपना ख्याल रखना।